दोस्तों, कॉलेज में पढ़ाई कर रही 19 साल की सुनीता को उसी के बॉयफ्रेंड ने उन्हें बाहर घुमाने के बहाने लेकर जाया करता था और फिर उन्हें बेहोश करके उनके साथ वह सारा काम कर लेता था, जिसमें लड़की को पता भी नहीं चलती थी। दोस्तों, इसी तरह बॉयफ्रेंड लगातार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे 4 साल से शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था। लेकिन दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा खौफनाक घटना घट जाता है जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस शहर की है। दरअसल दोस्तों, हाथरस शहर के एक छोटे से इलाके में सुनीता नाम की लड़की रहती थी, जिसकी उम्र करीब 17 साल के आसपास रही होगी। सुनीता 17 साल की उम्र में अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा रहती है और उसी स्कूल में एक 18 वर्षीय अजीत नाम का लड़का भी पढ़ाई करता था। दोस्तों, अब यह दोनों स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतना कम समय में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह दोनों एक दूसरे के साथ उठना बैठना भी शुरू कर देता है। दोस्तों, अब गांव का स्कूल था तो जो भी कुछ यह सब करता था सिर्फ और सिर्फ स्कूल के समय में ही एक दूसरे से बातें करता, क्योंकि गांव घर में आजकल एक लड़का और एक लड़की को एक साथ देखने पर न जाने किस किस तरह की बातें होना शुरू हो जाता है। यही सोच समझ कर यह दोनों सिर्फ और सिर्फ स्कूल के समय में ही बातें करता था। और दोस्तों, इन दोनों का बातें करते करते इतना गहरा दोस्ती हो जाता है कि जब भी स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम रहता तो यह दोनों काफ़ी मिलजुल कर काफ़ी मेहनत से उस प्रोग्राम में भाग लेता था और फिर अपने मेहनत के बल पर काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों के सामने अपना प्रदर्शन दिखाया करता था, जिसे देखकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने इन दोनों के बारे में न जाने कितनी तारीफ किया करता था। दोस्तों, एक बार इसी तरह 15 अगस्त 2022 के प्रोग्राम में सुनीता और अजीत ने एक डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं, जिसमें इस स्कूल में आए हुए गांव के तमाम अभिभावक इन दोनों का एक साथ डांस देखकर इन दोनों का काफ़ी ज़ोर शोर से ताली बजाकर स्वागत करते हैं। उसके बाद इन दोनों का दोस्ती और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। दोस्तों, उस प्रोग्राम के बाद यह दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है और इस कदर बदलता है कि यह दोनों अपनी दोस्ती के रिश्तों को तोड़कर दोस्ती के रिश्ते को ख़त्म करके प्यार के रिश्ते को अपना लेते हैं। दोस्तों, अब समय रहता है 26 जनवरी 2025, जिसमें से फिर से इन दोनों ने इस बार दोस्ती के रिश्ते में नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बन चुके थे, उस नाते इन दोनों ने फिर से काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत किया और फिर लोगों के सामने अपना प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें इन दोनों का डांस देखकर फिर से वहाँ पर उपस्थित लोगों ने जमकर इनका तारीफ किया और साथ में उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा इन्हें पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब इन दोनों का प्यार और ही ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब इसी पुरस्कार को पाकर यह दोनों इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अजीत अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता को बाहर घुमाने के लिए लेकर चले जाते हैं, जिसमें अजीत अपने ही हाथरस शहर के एक अच्छे से PLB होटल में चले जाते हैं और फिर होटल में जाकर सबसे पहले दोनों अपनी अपनी मनपसंद के सामान को ऑर्डर करते हैं और फिर दोनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अजीत सुनीता को एक रूप में ले जाकर उनके आंखों में आंखें डालकर प्यार करने लगते हैं, जिसमें सुनीता इस प्यार को करने से मना करती है कि अजीत, यह सब गलत है, मुझे यह सब करने में बहुत शर्म आती है, मैं यह सब काम नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों, अजीत ने उन्हें बहलाने फुसलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सुनीता अजीत के बातों में नहीं आती और जब सुनीता अजीत के बातों में नहीं आती है तो वह पहला दिन नाश्ता करके वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अजीत के मन में सुनीता के प्रति, अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति कुछ गलत व्यवहार होने लगता है। दोस्तों, अब अजीत अपने शहर के एक मेडिकल के स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद कुछ बेहोश होने वाला दवा लेकर आ जाते हैं और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता को घुमाने के लिए फिर से उसी शहर में चले जाते हैं, जहाँ पर इस बार फिर से अजीत सुनीता के आंखों में आंखें डालकर प्यार करने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी सुनीता इसके लिए राजी नहीं होती है।
वह साफ साफ कहती है कि अजीत, जब तक हम लोगों की शादी नहीं कर लेते, हम लोग जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके लिए शुरुआत में अजीत भी राजी हो जाता है कि ठीक है सुनीता, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन दोस्तों, अजीत ने जो मेडिकल दुकान से बेहोश होने वाला दवाई लेकर गया था, वह चुपके से सुनीता के खाने में डाल देता है। अब उसके खाने में डालते ही वह दवाई उसके खाने में घुल जाती है। अब सुनीता जैसे ही वह खाना खाती है, उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है। अब चक्कर आते ही वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, अब सुनीता के बेहोश होते ही अजीत ने उसके साथ वह सब काम करने लगते हैं जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। जिसके बाद लगभग पूरे 2 घंटा तक सुनीता उसी बेड पर उसी रूम में बेहोश रहती है। उसके बाद उसे जब होश आती है, अब होश आते ही सुनीता को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई थी और वह उल्टा अजीत से ही पूछने लगती है कि अजीत, हम लोग कहाँ पर हैं। दोस्तों, अब अजीत उन्हें अपने गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे बातें करते हुए उन्हें उनके घर तक लाकर छोड़ देते हैं। अब इसी तरह जब सुनीता धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और जब सुनीता ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है, उसके बाद वह अपने ही शहर के कॉलेज में स्नातक के कक्षा में एडमिशन करवाती है, जिसमें साथ साथ अजीत भी उसी कक्षा में एडमिशन करवाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का रोजाना साथ में कॉलेज आना और साथ में कॉलेज से अपने अपने घर जाना यह रोज का नियम बन चुका था, जिसमें उस कॉलेज की काफ़ी छात्र छात्राएं इन दोनों के बारे में जान चुके थे कि यह दोनों पिछले 2-3 सालों से एक दूसरे का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। जब सुनीता को थोड़ा थोड़ा प्यार वार के बारे में पता चलता है, उसके बाद वह खुशी खुशी अजीत के साथ उसके संपर्क में आने लगती है, क्योंकि अजीत जो उसे दिलासा दिला चुका था कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। अब इसी विश्वास पर सुनीता अजीत के संपर्क में आने लगती है। उसके कहने पर हमेशा उनके साथ होटल में जाया करती थी। दोस्तों, लगभग पूरे 4 साल तक यह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन इन दोनों के माता पिता को इन दोनों के बीच के प्यार की कहानी को कोई नहीं जानता था, क्योंकि यह दोनों अपने घर में कभी भी अपने माता पिता के सामने यह बात नहीं लाते और ना ही अपने माता पिता के सामने कभी बातें करते थे। दोस्तों, सुनीता अजीत के लगातार संपर्क में आने से सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती और वह पूरे 3 महीने की गर्भवती भी हो चुकी थी। इसके बाद सुनीता अजीत को शादी करने का दबाव बनाने लगती है, लेकिन दोस्तों अजीत शादी का बात हमेशा से टालते आते हैं। लेकिन इस बार सुनीता मानने को तैयार नहीं रहती और वह लगातार अजीत से शादी का दबाव बनाते आ रही थी। तो अंत में अजीत वीडियो कॉल के माध्यम से सुनीता को शादी करने से साफ साफ इनकार कर देता है और वह साफ साफ बोल देता है कि सुनीता, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार करते थे, ना कि तुमसे। हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। हम तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए ही तुम्हें विश्वास दिलाते थे कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। दोस्तों, अब यह बातें सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वह फूट फूट कर रोने लगती है कि अब हमारी जिंदगी का क्या होगा और हमारे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा। और अंत में जब सुनीता से वह दर्द सहन नहीं होता है, तो वह अपना मोबाइल उठाती और एक वीडियो बनाना शुरू कर देती है, जिसमें वह वीडियो में साफ साफ कहती है कि अजीत, तूने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया है, मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। दोस्तों, इतना कहकर सुनीता फांसी के फंदे पर लटक जाती और वह वीडियो फांसी के फंदे पर लटकने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। दोस्तों, अब यह वीडियो पूरे इलाके में काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद इस घटना की जानकारी नज़दीकी थाने पुलिस में सुनीता के माता पिता देते हैं, जिसके बाद मौके पर तुरंत पुलिस आकर अजीत को गिरफ्तार करके अपने हिरासत में बंद कर लेते हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अजीत ने सुनीता के साथ जो घिनौना कदम उठाए हैं, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।